क्या बाबर आजम में ईगो है? ऐसा मैं नहीं, पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर जहीर अब्बास कह रहे हैं कि बाबर आजम में ईगो है, अना का मसला है, बाबर आजम में मैं है। ये अपने सीनियर खिलाड़ियों से पूछते नहीं है कि भाई मुझसे कहां गलती हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे। खैर, पेशावर जल्मी मुकाबला जीत जाती है, 2 लगातार मुकाबले हारने के बाद। दूसरी जानिब रिजवान साहब की मुल्तान सुल्तान 3 लगातार मुकाबले हार जाते हैं, उनकी समस्या क्या है उस पर चर्चा करेंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या मुल्तान सुल्तान के साथ था। दूसरी जानिब आईपीएल में यंग टैलेंट, वो एक गाना सुना था ना आपको कि छोटा बच्चा समझकर आंख ना दिखाना रे, वो वैभव सूर्यवंशी, यार क्या लड़का, 14 साल का लड़का है। और जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब पहली गेंद थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट बट आईपीएल का वो जो लेवल है, वो जो स्वैग है, वो जो स्तर है जिसको कहा जाता है, वो जो क्रिकेट खेलने का वो जो कंपटीशन है, वो इंटरनेशनल लेवल से कम तो नहीं है। और पहली गेंद को वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मार देता है खिलाड़ी। बिहार पटना से इनका ताल्लुक है, छोटे से गांव से आते हैं, वहां पर दिन रात मेहनत की 13 साल की उम्र में आईपीएल एक्शन में आ जाते हैं, 14 साल की उम्र में आईपीएल खेल जाते हैं। दूसरी जानिब आयुष बदूनी भी तो हैं, उनके बारे में बात करना भी जरूरी है। मुकेश कुमार, ऋषभ पंत की कैप्टनसी, सुपर संडे आईपीएल का, मतलब आरसीबी के सामने पंजाब किंग्स, वो कल का बदला वापस लेना है 2 दिन पुराना, उसके साथ एमआई के सामने सीएसके। दोनों टीमों के लिए, दोनों टीमों के पास हारने को कुछ नहीं है, कितना कुछ है बात करने को। तो फिर डॉक्टर स्पोर्ट्स को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। चर्चा का आगाज करते हैं। एक्चुअली में सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर आजम की स्टोरी पर, क्योंकि जहीर अब्बास ने कहा कि बाबर आजम, पहले भी उन्होंने बाबर आजम के बारे में बड़ी स्टेटमेंट्स दी थी जो बाबर आजम के अगेंस्ट थी। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि क्या बाबर आजम के से, जो पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी हैं, जो पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, बाबर आजम से जलते हैं और चाहते हैं कि बाबर आजम उनके रिकॉर्ड्स ना तोड़ दे। भाई आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा। इस स्टोरी पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि बाबर आजम में ईगो है, बाबर आजम में एटीट्यूड, थोड़ा उनका एटीट्यूड का मसला है, या फिर उनको समझ नहीं आती कि वो मतलब अपने इस बैट पैच में जहां गेंद उनके बल्ले से लग नहीं रही, रन्स नहीं बन रहे, तो फिर किसी सीनियर से मशवरा क्यों नहीं लेते। बात तो उनकी ठीक है, बट एक बात मैं ये भी आपको कहूंगा कि जब बैट पैच आप पे चल रहा होता है ना, तो जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं, इनका भी कहीं ना कहीं काम बनता है कि अपने जूनियर को फ़ोन कर दें, मैसेज कर दें। स्टोरी सुनाता हूँ आपको विराट कोहली की। विराट कोहली कहते हैं कि मेरा बैट पैच था, टीवी पर बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे, बातें हो रही थी, चर्चा हो रही थी, स्टेटमेंट्स हो रही थी। वहाँ पर अपने महेंद्र सिंह धोनी, थाला, माही भाई की कॉल आती है, और सिर्फ एक ऐसा खिलाड़ी था उस बैट पैच में जिसने विराट कोहली को कॉल की, तो वो माही भाई थे। तो कहीं ना कहीं इस बैट पैच में शायद सीनियर्स बाबर आजम को सपोर्ट भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ी सी अब बात करते हैं इस मुकाबले की। पेशावर ज़ल्मी लगातार 2 मुकाबले हारे थे, बहुत चर्चा हो रही थी कि सबसे कंसिस्टेंट टीम है। नो पीएसएल के मुकाबले हुए, नो पीएसएल के मतलब इवेंट्स हुए, नॉट ओनली मुकाबले। 9 साल हो गए इस इवेंट को, और 9 के 9 सालों में क्वालिफाई किया है प्लेऑफ्स के लिए, तो सबसे कंसिस्टेंट टीम थी। अब जब यहां पर आती है, सामने मुल्तान सुल्तान होती है, दोनों टीमें 2-2 मैचेस हार के आती है, बाबर आजम के हक में सिक्का उछलता है, बल्लेबाजी के लिए आते हैं, मतलब बल्लेबाजी का फैसला करते हैं, खुद भी बल्लेबाजी के लिए आते हैं, एक बार फिर आउट हो जाते हैं। लगातार तीसरी दफा वो बाएं हाथ की गेंदबाज, पहले मुकाबले में मोहम्मद आमिर का शिकार बने थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट, फिर इस्लामाबाद के खिलाफ बेन डोरिश का शिकार बने थे, फिर यहां पर आकर डेविड विले के सामने चल नहीं पाए। तो बाएं हाथ की गेंद के साथ वो समस्या है, जब गेंद पड़ने के बाद अंदर आता है तो थोड़ी सी दिक्कतें होती है बाबर आजम को। रियली होप, मैं ये उम्मीद करता हूं कि पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि अब एक मुकाबला जीत चुका है और आज जीते हुए हैं ना, तो बाबर आजम पे ज्यादा मतलब तनकीद करने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि दिल चाहता है कि खिलाड़ी रन बनाए। ये दिल के बहुत करीब है मेरे ये खिलाड़ी, और जब पेशावर एक मैच जीत चुका है तो अब आप उम्मीद करेंगे कि मे भी यहां से बाबर आजम आपको कम बैक करते हुए नजर आए। वी शैल फाइंड आउट इट कि यहां पर क्या होता है। हर बाबर आजम जल्दी आउट होते हैं, साइम अयूब जल्दी आउट होते हैं, इंजरी के बाद साइम अयूब की परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे आता जा रहा है। फिर टीकेसी और मोहम्मद हारिस फ्लॉलेस खिलाड़ी, मतलब वो ईगो नाम की चीज ही नहीं है बंदे में, टीम के लिए खेलता है, अटैकिंग अप्रोच के साथ खेलता है। आज मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि अगर थोड़ा सा संभाल के खेल रहे थे तो बड़ा शायद 100 रन सैकड़ा बना सकते थे, सेंचुरी बना सकते थे, पर बंदे ने कहा नहीं, टीम के लिए रन बन रहे हैं, गेंद बल्ले पर आ रही है, फिर कोशिश की, वो विकेट गिर जाता है, पर 21 गेंदे 45 रन, 7 बाउंड्रीज उनकी इनिंग्स में शामिल थी, 214 का स्ट्राइक रेट। पाकिस्तान में कम खिलाड़ी हैं ऐसे कि जिनके नाम के आगे वो 200 का स्ट्राइक रेट होता है, तो हारिस इज वन ऑफ दोस। खेलने का तरीका ऐसा ही है, तो वी शुड बैक हिम। टीकेसी ने 30 बॉलों पर 52 रन 50 बनाई, फिर हुसैन तलत के वो 29 गेंदों पर 37 अच्छे 37 रन, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट शायद आप सोचे कि लो था, मगर वहां पर आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो इनिंग को कैरी करे, तो वो चीज़ वहां पर हुसैन तलत ने की। फिर उसके बाद मिचेल ओवन, मैंने एक ट्वीट की थी कि मिचेल ओवन विल बी द पिक ऑफ पीएसएल, क्योंकि जब वो बिग बैश लीग के फाइनल में सैकड़ा बनाया था, सेंचुरी बनाई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये खिलाड़ी शायद कहीं ना कहीं आईपीएल में अगर कोई खिलाड़ी मतलब रिप्लेस हो जाता है तो शायद ये खिलाड़ी हो, बट आईपीएल में ऑलरेडी स्टार स्टब्ड खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो फिर मिचेल ओवन यहाँ आते हैं, 15 गेंदों पर 34 रन बनाते हैं, साथ खूब पिटाई करते हैं, 14 गेंदों पर 40 रन बनाकर अब्दुल समद। पाकिस्तान को 6-7वें नंबर पर ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो आपको ओवर में 15 से 20
120 रन बनाकर दे, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ अब्दुल समद में नजर आ रही है। इट्स टू अर्ली, मुझे पता है कि बहैसियत कूम पाकिस्तानी लोग बहुत जल्दी कंपेयर करने के बारे में सोचते हैं, बट इस खिलाड़ी में दम है यार, इस खिलाड़ी को पॉलिश किया जा सकता है। खैर पेशावर ज़ल्मी बनाता है 227 रन, जवाब में मुल्तान सुल्तान की टीम ढेर हो जाती है सिर्फ 107 रन पर। 120 रन से बड़ी हार, पेशावर ज़ल्मी पहले दोनों मैचेस बड़े हारा था, तो अब जो 120 रन से जीत आई है उससे उम्मीद आएगी कि वो नेट रन रेट थोड़ा सा आप बेहतर करेंगे, क्योंकि जब टूर्नामेंट खत्म होने वाला होगा, जब ग्रुप मैचेस खत्म हो जाएंगे, तो आप सोचेंगे कि यार ये नेट रन रेट किधर जा रहा है। तो उस तनाजुर में बड़ी जीत, मोहम्मद रिजवान 9 गेंदे 15 रन। अब बाबर और रिजवान दोनों फेल हो रहे हैं, तो यहां पर यह बात भी आ रही है कि भाई इनका इंटरनेशनल करियर कहां जा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में। मेरे खबरी के मुताबिक, बल्कि मेरे एक दोस्त के मुताबिक, बाबर आजम और रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के जो सिलेक्टर्स हैं उनकी गुड बुक्स में नहीं हैं, और अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नए हेड कोच के लिए इश्तिहार भी दे दिया है। तो फिर बहुत सारी चीजें शायद बोर्ड में भी चेंज हुई, और शायद आपको T20 क्रिकेट में अगर बाबर और रिजवान परफॉर्म नहीं करते बाकी 7 मैचेस में PSL में, तो शायद आपको खेलते हुए ना नजर आए। मुल्तान सुल्तान के लिए उस्मान खान सिर्फ चंद रन बना पाए। अब यहां पर मुल्तान की समस्या यह है कि रिजवान ने कहा कि हम कैचेस बोर्ड छोड़ रहे हैं, और कहते हैं कि मतलब गुडविल हमारे साथ नहीं है, हम उस तरह मतलब अगली टीम शॉट मारते हैं उनकी गैप में चले जाते हैं, हमारे हाथों में चले जाते हैं। रिजवान साहब आप चैंपियन कप्तान है, रियली लाइक यू, आई लाइक योर एटीट्यूड, बट जो कप्तान होता है ना वो फ्रंट पे आके चीजें एक्सेप्ट करता है। आप एक्सेप्ट जरूर करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको अपने बेसिक्स पर फिर काम करना पड़ेगा। और आपने जो बात की कि मुल्तान में जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता मुल्तान में जाने से, क्योंकि जब आप क्रिकेट अच्छी नहीं खेलेंगे तो आप नहीं जीतेंगे, ऐसा रिजवान ने भी कहा और ऐसा मैं भी मानता हूं। फिर उन्होंने एक बात की कि असल में इशू ये हो रहा है टीम के साथ कि उन्होंने कहा कि जो PSL हम जीते थे 2021 में, हम 5 में से 4 मैचेस हार गए थे, तो अब भी अगर मोमेंटम पर टीम वापस आती है तो आप जीत सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं है, और स्टैंड आउट परफॉर्मेंस ढूंढनी पड़ेगी। वो कप्तान फ्रंट से आकर लीड करे, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल डल जा रहा है, चाहे वो ब्रेसवेल रन नहीं बना पा रहे, कामरान गुलाम रन नहीं बना पा रहे, इफ्तिखार कुछ नहीं कर पा रहे, टर्नर कुछ कर नहीं पा रहे, मिडिल ऑर्डर में जान नहीं है। ऊपर से रिजवान ने 100 किया था, कुछ रन ऊपर से बन जाते हैं पावर प्ले में, पर बीच में आपके पास ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो उनको कैरी करे, तो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। अगली स्टोरी पे आते हैं जी। एक्चुअली में थोड़ा सा बात करते हैं कि ऋषभ पंत की कैप्टनसी पे बहुत सारी बातें हो रही थी कि भारत में अगला कप्तान कौन होगा। ऋषभ पंत इस सीजन रन नहीं बन रहे, 150 आई थी, अच्छा साइन था इंग्लैंड टूर से पहले, बट वो कैप्टनसी की अब क्योंकि इशू है, रोहित शर्मा जाएंगे तो आप स्काई को क्या ODI और टेस्ट फॉर्मेट का कप्तान भी बनाएंगे? मुझे नहीं लगता आप बनाएंगे। हार्दिक के बारे में आप सोच सकते हैं, ODI का, टेस्ट का भी सोच सकते हैं, बट वो बात जरूर रहेगी कि एक स्टैंड आउट खिलाड़ी जो तीनों फॉर्मेट खेलता हो, ऋषभ पंत या फिर श्रेयस अय्यर। अब ये एक ऐसी जंग से छिड़ गई है कि या श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाएंगे तीनों फॉर्मेट का, या फिर स्प्लिट कैप्टनसी के साथ जाएंगे। उस रेस में अगर आप खुद को IPL में प्रूव कर देते तो मैं भी कहीं ना कहीं वो कैप्टनसी की जो छाप है, मैं ये नहीं कह रहा कि टीम इंडिया में खिलाड़ी भी IPL के परफॉर्मेंस से आते हैं, उनका सेटअप बहुत तेज है, और वो डोमेस्टिक से खिलाड़ी चुनकर लाते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, रणजी ट्रॉफी हो, खिलाड़ी को पॉलिश करके फिर IPL में फिर टीम में लाया जाता है। दैट्स द वे, और इसी तरह फिर सुपरस्टार्स बनते हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर बात करना है। लखनऊ सुपर जायंट ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 रन से हरा दिया, ऋषभ पंत की कमाल कैप्टनसी। अब लखनऊ की जानिब से अगर बात की जाए तो मार्करम रन बनाते हैं, रन नहीं बना पाते पूरन, पहले 3 मैचेस में बहुत रन बनाए थे, उसके बाद ग्राफ नीचे आया। आयुष बदूनी द फ्यूचर ऑफ इंडिया, 34 गेंदे 50 रन। उस मौके पर जब शुरू से स्टार्ट आपको उतना अच्छा ना मिला हो, स्टेज उतना अच्छा सेट ना हुआ, तो फिर भी आप अगर 147 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं तो मतलब आप टीम इंडिया की जर्सी से ज्यादा दूर नहीं है। मतलब ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर, मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया को वो सर्व कर सकते हैं। फिर अब्दुल समद जम्मू कश्मीर से आते हैं, खेलने का तरीका अलग है। पाकिस्तान में भी आज PSL में अब्दुल समद का जोर रहा, इंडिया में भी अब्दुल समद का जोर रहा। 10 गेंदे 30 रन और 4 छक्के उनके इनिंग्स में शामिल थे। ये खिलाड़ी अलग है, मतलब छक्के ही मारता है यार। पिछले साल जब पीछे मतलब 2 साल कबल जब SRH के लिए खेलते थे तब भी छक्के ही लगाते थे स्टेट। ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। तो वहां पर राजस्थान रॉयल्स के लिए दिक्कतें हैं, इस सीजन सबसे कम टीम बॉटम में मौजूद पॉइंट्स टेबल के, मतलब मुकाबले जीत नहीं पा रहे। यशस्वी जायसवाल रन बनाते हैं, वैभव सूर्यवंशी रन बनाते हैं। वैभव सूर्यवंशी फाइन टैलेंट, 14 साल का लड़का IPL में रन बनाता है। यशस्वी जायसवाल यंग खिलाड़ी, ये दोनों यंगस्टर्स ऊपर रन बनाते हैं, पर मिडिल ऑर्डर संजू सैमसन थे, वो रन नहीं बना रहे थे। नितेश राणा, बहुत उम्मीदें थी इस खिलाड़ी पर राजस्थान रॉयल्स को, पर वो भी कुछ नहीं कर पाते। 7 गेंदे 8 रन। रियान पराग द कैप्टन 26 गेंदे 39 रन पर मुकाबला फिनिश नहीं कर पाते। और शिमरन हटमायर इतने अरसे से रेगुलर खेल रहे हैं पर मैचेस नहीं जिता पा रहे। समस्या है इस टीम की।
आपको क्या लगता है कि क्या राजस्थान रॉयल्स कमबैक करेगा नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि सुपर संडे आज, और सुपर संडे में आप वहां पर मुकाबला देखेंगे आरसीबी बनाम पंजाब किंग्स। पिछला मुकाबला आरसीबी के मैदान पर हुआ था, अपने घर आरसीबी मतलब इस टूर्नामेंट में केकेआर को केकेआर के किले में हरा देती है, वनखेड़े में मुंबई को हरा देती है, चेपक में चेन्नई को हरा देती है, राजस्थान रॉयल्स को जाकर जयपुर में हरा देती है। अपने घर तो आप जीत नहीं रहे, चाहे जीटी से हारे हों या फिर पंजाब किंग्स से हारे हों। और जब आप मुकाबले हार रहे होते अपने घर, तो फिर आप सोचते हैं कि आप अपने घर को अपना किला कैसे बनाएं। वो चीज़ें, वो दिक्कतें अभी भी रहेंगी, उसके बारे में मजीद बैठना होगा। क्या एक्स्ट्रा स्पिनर खिला दें, फास्ट बॉलर्स पर क्या ज़्यादा इंतजार किया जाए, क्योंकि बाउंड्री छोटी है और रन्स पड़ते हैं, ढेर सारे पड़ते हैं। आप पंजाब किंग्स से मुकाबला हार जाते हैं, कमबैक आपने दूसरे इनिंग्स में जरूर किया था, पर निहाल वडेरा वो आपसे मुकाबला दूर लेकर चले गए थे। तो अब इस मुकाबले से क्या उम्मीद की जाएगी? मुझे लगता है आरसीबी उसी टीम के साथ कहीं ना कहीं उतरने का सोचेगी, क्योंकि देवदत्त पादिक्कल मुझे ऐसा लगता है कि कमजोर कड़ी है, बट रन्स बनाए हैं आरसीबी के लिए पहले खेलते हुए भी, और फिर इस तरह का एक खिलाड़ी जो टीम इंडिया के नजदीक हो, मे भी आप उसको एक और चांस दें। विराट कोहली होंगे, फिल साल्ट होंगे, वही खेलने का तरीका होगा। विराट शुरू पर थोड़ा टाइम लेंगे, फिल साल्ट साटते ही अटैक करेंगे, और मतलब चल गए तो चांद तक। और ये जोड़ी मुझे लगता है विस्फोटक जोड़ी है, और आरसीबी के पास मौका है पंजाब किंग्स से बदला लेने का। मेन प्लेयर मुझे लगता है कल विराट कोहली होंगे। पंजाब किंग्स के खिलाफ रन्स बनाना पसंद है इस खिलाड़ी को, और बड़े मौकों पर मतलब खुद को प्रूव करना आता है। स्टिल मुझे लगता है 7 में से 4 मैचेस आरसीबी जीत चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा दिक्कतें होंगी, बट इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि 5वां मुकाबला आप यहां पर जीतकर जब आप अपने घर वापस आएंगे तो आप कम से कम 2 या 3 मुकाबले मजीद जीतेंगे, क्योंकि 8 मैचेस से कम जीतने पर मुझे नहीं लगता कि इस बार काम हो पाएगा। जबकि दूसरी जानिब प्रभ सिमरन और प्रियांश, उनकी अगर बात की जाए तो मतलब जिस तरह वो खेल रहे हैं शुरू पर, रन उस तरह बन नहीं रहे, एक मुकाबले में एक बनाता है, 20, 25, 30 से काम नहीं चलेगा। और खास तौर पर जब आईपीएल जैसा टूर्नामेंट खेलते हैं और टीम इंडिया की तरफ आपकी नजरें होती हैं, तो 30-35 से काम नहीं चलेगा भाई, बड़े रन्स बनाने पड़ेंगे। वहां पर श्रेयस अय्यर कप्तान है, जिस तरह की वो मतलब एक टीम को एक एज अ यूनिट लेकर चल रहे हैं ना। पिछले 2 मैचेस में देखे तो सबसे छोटा टोटल जो है डिफेंड कर जाते हैं, 113 आप बनाने नहीं देते केकेआर को, और फिर आरसीबी के खिलाफ आरसीबी को आप दराशाही कर देते हैं आरसीबी के घर पर। तो मतलब कि श्रेयस अय्यर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, और मुझे लगता है कि की प्लेयर वो होंगे। और जो बैटल रहने वाला कल एक्चुअली में वो रहने वाला है जो उनकी गेंदबाजी है। युजवेंद्र चहल होंगे, अर्शदीप सिंह होंगे, और सामने विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पाडिक्कल, लियाम लिविंगस्टन और टिम डेविड। इनके सामने ये जब कल मुकाबला मतलब इन दोनों जो ग्रुप्स हैं, पंजाब किंग्स की गेंदबाजी और आरसीबी की बल्लेबाजी जब एक दूसरे के सामने होंगे, तो मुझे लगता है कि मुकाबले का वही मतलब हो जाएगा कि मुकाबला किस तरफ जा रहा है, क्योंकि बैटल कुछ इस तरह रहने वाला है। मुझे लगता है आरसीबी ये मुकाबला जीत जाएगा। आपको क्या लगता है? सीएसके बनाम मुंबई, दोनों टीमों के पास हारने को कुछ नहीं है। मुंबई की अगर बात की जाए, मुंबई का स्क्वाड में 1 मिनट निकाल लेता हूं। अब मुंबई की बात की जाए ना, तो शुरू से अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा रन्स नहीं बना पा रहे। 22 या 23 उनका हाईएस्ट स्कोर है। शुरू पर आते हैं, एक तो छक्के लगाते हैं, ऐसा लगता है कि आज इस खिलाड़ी का दिन है, बट नहीं कर पाते। रियान रिकल्टन उस रफ्तार से रन्स नहीं बना पाते, वो भी कुछ रन्स अगर बनाए भी तो फिर शुरू पर 1-2 विकेटें गिर जाती हैं, और तो फिर वो भी कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। जोड़ी बुरी नहीं है रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा की, बट रन्स नहीं बना पाए। कल के मैच में रन्स होदार होंगे उन पर भी। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव, स्काई इज इन अ गुड टच। पिछले 2-3 मुकाबलों में अगर देखें तो वो मतलब फड़क नजर आई है स्काई की भी। तिलक वर्मा इज वन ऑफ द फाइन टैलेंट, रन्स बना रहे हैं, रेगुलरली बना रहे हैं। हार्दिक पांड्या विकेट्स भी ले रहे हैं, अब तो वो केमियोज भी खेल रहे हैं, तो फिर नमनदीर के साथ मिलाकर मतलब बल्लेबाजी तो ठीक ठाक है। और गेंदबाजी में जब आपके पास बोल्ट हों, बुमराह हों, मिचेल सेंटनर हों, तो ज़्यादा दिक्कतें तो होनी नहीं चाहिए। मुंबई की टीम मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऑन पेपर्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, और स्टिल पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मुंबई एक बड़ा कमबैक करेगा। सामने सीएसके है। अब सीएसके की टीम बेबी एबी डेवॉल्ट ब्रेविस आ गए, फिर उसके साथ वहाँ पर शेख रशीद को वो ऊपर खिला रहे हैं। जो काम कानवे कर रहे थे उससे थोड़ा बेहतर शेख रशीद कर रहे हैं। उनके साथ फिर रचिन रविंद्रा थोड़ा तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ओडीआई फॉर्मेट का वो अपने ऊपर से सुरक्षा कवच सा वो मतलब एक फैक्टर सा फिल्टर सा हटाकर T20 फॉर्मेट में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो डिलीवर करते तो फिर बेबी एबी को भी आप बीच में खिला सकते हैं। विजय शंकर आपके पास मौजूद है, ऑलराउंडर बहुत ज्यादा है। विजय शंकर हूँ, शिवम दुबे हूँ, या फिर रविंद्रा जडेजा हूँ। और फिनिशिंग नोट पर थोड़ी सी मुझे लगता है समस्या है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी इज लेजेंड, सबसे बड़ा फिनिशर शायद हिस्ट्री का था, बट 25-30 साल की उम्र में जो काम करते थे 40-45 की उम्र में 43 की एज में शायद वो ना कर पाएँ। तो मे भी कहीं ना कहीं वो एक एक्स्ट्रा सोच आपको ये सोचने के लिए डेवाल्ड ब्रेविस को बीच में खिला दें, ताकि वो जो प्रेशर हो फिनिशिंग का वो मिडिल ऑर्डर के बजाय, मतलब शिवम दुबे को मिडिल ऑर्डर में खिलाने के बजाय आप फिनिशिंग रोड पर खिला दें, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी शिवम थोड़ा स्लो खेले थे। मुंबई वर्सेस सीएसके, मुझे लगता है कि एमआई ये मुकाबला जीत जाएगा।
सीएसके जीत जाए तो क्या ही मतलब दोनों टीमें तो बराबर ही है, कमबैक तो दोनों ने करना ही करना है। आपको क्या लगता है, बताइएगा कौन जीतिएगा। एक खिलाड़ी की बात पाकिस्तान में रह गई थी कि अली रज़ा पीएसएल में मतलब 4 विकेटें ले जाते हैं, और जिस तरह के वो 4 विकेटें आकर ले जाते हैं, उखाड़ के ले जाते हैं, मुल्तान के हाथ से फतह छीन जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट की बॉलिंग यूनिट का एलीट बॉलर अगले आने वाले समय में एक खिलाड़ी बन सकता है।